Hi Okay, ma'am. everyone. So today we have Vibhor from Haryana. He has cleared his CAPS exam. We are really happy to have you here, Vibhor. Thank you so much, ma'am. Congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you to Team चलिए तो Academy. They made it possible, ma'am. थैंक यू इट्स आवर प्लेजर। तो विभोर आपका थोड़ा बैकग्राउंड अगर बताते, मतलब आपने कैसे प्लान किया कैप्स के लिए एंड क्या आपका बैकग्राउंड रहा है। तो मैम शुरू में मैं कनाडा के लिए ट्राई करा था, कैनेडियन फार्मासिस्ट पीबैक के लिए। तो इतना उसका हम्म कुछ सोर्स था नहीं मेरे पास, कोई इतना यूट्यूब के ऊपर था नहीं, मतलब कि कुछ भी। तो मैं अकरम सर की वीडियोस देखी थी मैंने एक दो, उस टाइम स्टार्टिंग में उन्होंने डालनी शुरू की थी अकरम सर ने। हम्म तो मैंने देखा कि कोर्स की फीस ज्यादा थी, इसलिए मैं अपने आप से तैयारी करने शुरू करने लग गया कि सीपीआर के साथ। तो मैंने 1-2 महीना सीपीआर पढ़ी, फिर भी 2-3 महीने लगे मुझको 4-5 चैप्टर करने के अंदर अंदर। लेकिन फिर अच्छा मैंने एक इंटरव्यू देखा कि एक लड़के ने एकेडमिकली ज्वाइन की, उनका फर्स्ट बैच था एकेडमिकली का। तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस किया और एग्जाम पास करके निकल गया वो। और मैं 2 महीने से सिर्फ सीपीआर के 4 चैप्टर पे बैठा हुआ था। ओके ओके तो मैंने देखा कि अभी टाइम की ज्यादा कीमत है, इतना पैसे ज्यादा इतने है भी नहीं। तो बस फिर मैंने अकरम सर से बात हुई मेरी, तो उन्होंने हर चीज समझाई कि यहाँ पे आप उसमें भी दे सकते हो, स्प्लिट कर इंस्टॉलमेंट। सकते हो। हाँ जी मैम। तो फिर मैंने हाफ पेमेंट की, फिर उसके बाद हाफ पेमेंट की। तो अब जाके थोड़ा इशू आ गया था, मेरे नेम मैचिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे लॉ सूट करने पड़े दो, सीबीएसई के साथ और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। तब जाके मुझे अपना नेम क्लियर मिला। फिर मैंने उसके बाद अप्लाई किया अपना रजिस्ट्रेशन। तो मुझे मई के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन मिला। ज्वाइन मैं मार्च बैच से हुआ था। तो अच्छा जी, तो उसके बाद मेरी असेसमेंट आई, तो मैंने नवंबर के लिए अप्लाई किया था एग्जाम। ओके। जी और मतलब आप जैसे जॉब भी कर रहे थे साइड बाय साइड, आपने मुझे बताया था, राइट? तो जी। उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन का टाइमिंग, कुछ स्ट्रेटेजी जो आपने प्लान किया था कि मुझे दिन में 4 घंटा पढ़ना है कि 6 घंटा पढ़ना है, हाउ वाज इट? आपने प्लानिंग कैसे तो किया फिर? मेरा शुरू से यही था कि मुझे लेक्चर तो लगाना है, लाइव हम्म में लगा नहीं सकता था मैं, कि टाइमिंग नहीं बन रही थी मेरी। तो राइट। मेन चीज ये थी कि मुझे ना एकदम से चीज समझ में नहीं आती, जो एकदम से निकल जाती है। तो मैं पोस्ट करके उसको वापस से सुनता सुनता हूँ, तो ऐसे हम्म करके मतलब कि अच्छे समझ में आता है मुझे। हम्म तो इसलिए मुझे ज्यादातर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से देखे हैं मैं। और मैंने सिलेबस तो जैसे कि मैं मार्क्स पैसे जुड़ा हुआ था, तो मैंने 10-12 बार कर ही लिया था रिवाइज। अपने नोट्स बनाए थे मैंने, जो एकेडमिक ने शुरू से कहा था कि आपको नोट्स बनाना है, जो लेक्चर्स में होते हैं वो तो हम्म है, जो टीचर्स बोलते हैं वो भी आपको लिखना है। तो राइट। उससे मैंने नोट्स बनाए, तो नोट्स से ज्यादा आसानी हुई मुझे लास्ट टाइम पे। जी, इस हिसाब और से। एंड जैसे कि आपने अभी तो एग्जाम दे दिया है, एग्जाम का जो पैटर्न था, राइट, उसपे कुछ इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आए सेट 2 पे, स्पेसिफिकली सेट 2 के लिए, राइट, पेपर 2 के लिए थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म का था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। तो उसका जब आप सोल्यूशन लिख रहे थे एग्जाम पे, व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड कि आपने मतलब किस हिसाब से उस पेपर को कंप्लीट किया अच्छे से? तो जो भी मैं क्वेश्चन देख रहा था ऐसा लिख रहा था, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने किया हुआ है। हम्म कुछ ऐसा ही हो रहा था, मतलब कि हर बार एक दो क्वेश्चंस थे जो मतलब कि बिल्कुल ही घुमा फिरा के थे, मतलब कि आंसर उनका वही था, मुझे पता था आंसर ये है इसका। तो हम्म मेन चीज ये थी कि मतलब कि क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया हुआ था कि इनकरेक्ट देना है जवाब, मतलब कि। तो एलिमिनेशन मेथड वो चल रहे थे उसके अंदर, हम्म 10% में एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने। हम्म तो आसान ही था, इतना मुश्किल था नहीं, जैसा मैं सुनता आ रहा हूँ कि पेपर 2 होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन से मुझे ज्यादा दिक्कत थी। कैलकुलेशन हम्म। मेरे पास हार्डली 5-4 आई, इससे ज्यादा मेरे पास कैलकुलेशन आई नहीं। मैं उसी बारे में पूछने वाली थी, क्योंकि बच्चे को ये होता है कि कैलकुलेशन एंड केमिस्ट्री, ये दो टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा टेंशन हो जाती है कि कैसे क्या सोल्यूशन आएगा, कैसे क्या सोल्यूशन निकलवाना है उसका। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आप एग्जाम लिख रहे थे? एग्जाम में मैंने मम्मी को पहले बता दिया था कि जब मैं एग्जाम करके आया था मतलब मैं पास हो जाऊंगा। एग्जाम तो सेम वही आ गया जो मैंने मुफ्त में किए थे, मतलब कि बस यही था मेरा बस। और जो फर्स्ट पेपर था उसमें तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि 80 to 90% जो थे बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब कि उन्होंने ऊपर से वो भी चेंज नहीं की थी उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जी मैम। तो केमिस्ट्री भी मेरे पास इतनी ज्यादा नहीं है, मैं केमिस्ट्री से ज्यादा दिक्कत थी मुझे कि स्ट्रक्चर्स ना आ जाए मुझे, स्ट्रक्चर्स मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या चीज होती है। तो मेरे पास हार्डली मैम 4 to 5 क्वेश्चन आए, वो भी डायरेक्ट थे, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर से, जो स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह से उससे थे, हिट्रोसाइकिल से थे, हिट्रो कंपाउंड्स। वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वो एक एक क्वेश्चन ने बताया भी था हमारे सर ने कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये आएगा ही आएगा, और वही के वही आ गया क्वेश्चन मैम। जैसे ड्रग डोसेस थी मैम, एक क्वेश्चन था वो हर बार रिपीट हो रहा था, लिसिनोप्रिल की डोज कितनी है, वो 40 mg वही लिख दी मैंने वही सेम टू सेम आ गई वो, और कुछ ओ, आया नहीं। हाँ जी मैम। और
मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? मैम जो आपने स्विच किया है ना वो गूगल से उस पे एडटेक प्लेटफॉर्म पे, जो एलएमएस प्लेटफॉर्म था, वो सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे मैम। ओके। उसमें जो गूगल में था ना, वो उसमें लोड नहीं होती थी वीडियोस, इतनी ज्यादा दिक्कत आती थी उसमें। इसमें एलएमएस में कोई बफरिंग इशू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से सब कुछ एक तरह से सीरीज में लिखा हुआ, हर चीज, हर लेक्चर बाय लेक्चर उसमें वो ढूंढने पड़ते थे सबसे पहले। तो एलएमएस जब से स्विच किया ना अकेडमी की, मजा आ गया था मैं पढ़ने में भी, मतलब कि कहीं से भी लॉग इन कर लो उसको। एंड ओवरऑल आपका फीडबैक आई विल डेफिनेटली आस्क की, मतलब जो जर्नी रहा है, आई नो यू हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बट उसके साथ साथ कोई फीडबैक है या फिर कुछ आपका आपकी तरफ से जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हो? बिकॉज हियर आपका मतलब आज के दिन में खड़े हो कि आपका कैप्स का जर्नी खत्म होता है, बट अगेन आपका इंग्लिश का हाँ पेपर होगा, देन आपका वीजा प्रोसेसिंग है, वो तो है, वी विल श्योरली हेल्प यू आउट, बट जी। जो आपका कैप्स का जर्नी रहा है उसके लिए अगर आप कुछ शेयर करना चाहो हमारे साथ। कैश में यही है मैम कि मुझे ना डिसिप्लिन के साथ चलना था, मुझे कि मुझे 2 घंटे सुबह पढ़ना था, 2 घंटे मुझे लेक्चर लगाना था, 2 घंटे जो मैंने लेक्चर में सीखा है वो मुझे करना था। मैं इसी को फॉलो करता गया क्योंकि मैंने इंटरव्यूज देखे थे बच्चों के। एक लड़का था प्रणव, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था। जब मैं ना 4 घंटे के लिए हार्डली पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मैंने 6 घंटे के लिए पढ़ा हूँ मैं, और मैंने 4 से 5 बार सिलेबस कर दिया। उस टाइम पे मैंने सिर्फ 2 बार ही किया था सिलेबस कंप्लीट। तो उसको देख के मुझे फिर थोड़ा बहुत आया कि मेरी थोड़ी प्रिपरेशन कम है शायद, तो मैं ज्यादा पढ़ने लग गया उसके हिसाब से। तो ये था। लास्ट में मैंने मैम 1 महीने का ऑफ ले लिया था काम से अपना, फिर मैं बिल्कुल ही फुल टाइम देने लग गया था इसको मैम। थैंक यू विभोर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। एंजॉय योर डे। थैंक यू। ओके मैम।